उस पापनी पूतना के सारे पापों पे पर्दा डाल दिया। ऐसे हैं मेरे प्रभु। जब पूतना के पापों पे पर्दा डाल दिया तो भगवान जी हमारे पापों पे क्यों नहीं पर्दा डालेंगे? जीव को भरोसा रहना चाहिए। आज सुखदेव जी एकदम खड़े हो गए कि भाई सुंदर तो है पर स्वभाव का भी बड़ा प्यारा, स्वभाव भी बड़ा प्यारा है, बड़ा अद्भुत है। दौड़े दौड़े आए उस चेला के पास में और कहा भैया बहुत प्यारे श्लोक सुना रहे हो, दो चार और गुनगुना दो। तो उस चेला ने कहा कि हमारे गुरुजी ने दो ही सिखाए थे, हमारे गुरुजी ने दो ही सिखाए थे, और सुनना चाहते हो चलो गुरुजी के पास। तो दौड़े दौड़े उस चेला के साथ और सुखदेव जी व्यास जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया कि बेटा धन्य है मेरे प्रभु का चरित्र, जो पैदा होते ही वन को चला गया था। मैं चिल्ला रहा था बेटा बेटा, तो मुड़कर भी नहीं देखा। पर मेरे प्रभु का चरित्रों का क्या प्रभाव है कि चुम्बक की तरह खींच करके मेरे पास ले आए। आज गदगद हो गए और भगवान जी व्यास जी ने सांगोपान पूरी भागवत का सुखदेव जी को अध्ययन कराया और सुखदेव जी के माध्यम से ये फल सभी को हमको प्रदान, परीक्षित जी के माध्यम से प्रदान कर दिया। बोल भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज के माध्यम से सभी को ये फल प्रदान कर दिया गया। तो सोनकादि ऋषि खड़े हो गए। सोनकादि जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप हमें जो भागवत की कथा सुना रहे हैं और आप कह रहे हो कि परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, और आप ये भी कह रहे हो कि भागवत परमहंसों की संहिता है, तो फिर ये परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई? परीक्षित जी तो परमहंस थे नहीं, वो तो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और राजाओं का तो जीवन तमोगुणी रजोगुणी होता है, और भागवत परमहंसों की संहिता है। तो ये भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्यों सुनाई? ये प्रश्न किया। आज सूत जी महाराज गदगद हो गए और यहां से भगवान जी थोड़ी सी महाभारत की भागवत में चर्चा है, ध्यान से सुने। कि यथामृते कौरव सैन्यानम वीरे यथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा भगनो गदम्मं भगनो रुदन्ये धृतराष्ट्रपुत्रे भगनो धृतराष्ट्रपुत्रे। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनादि ऋषियों सुनो, परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई? जिस समय भगवान जी पांडवों को बारह वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जब पांडव काट करके आए, बारह वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट के जब आए, जब द्रौपदी को जुआ में हार गए थे, तो दुर्योधन ने महाराज देश से निकाल दिया था कि भाई 12 वर्ष वनवास काटो और 1 वर्ष अज्ञातवास काटो, तब मैं राज्य दूंगा। जुआ में पूरा राज्य हार गए थे। जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट करके आए और कहा कि हमारा हिस्सा दे दो, भाग दे दो, तो दुर्योधन ने मना कर दिया। महाभारत का कथा तो बहुत लंबी है, भगवान जी समय का अभाव है, आपकी सब सुनी हुई है। तो भगवान को दूत बनाकर भेजा, अंतिम भगवान ने शांति दूत बना करके भेजा, और भगवान ने जाकर के कहा धृतराष्ट्र कि सुनो महाराज, आपके भतीजे दर दर भटके,
बड़ा कष्ट सहाय, उनका हिस्सा दे दो। उस धृतराष्ट्र की आंख तो फूटी फूटी बाकी हिये की फूटी। वो धृतराष्ट्र जानता था कि मेरे 100 बेटा हैं और भतीजे मात्र 5 हैं, एक पे 20-20 पड़ेगो, का बिगाड़ देगो कोई। मेरे 100 बेटा और भतीजे मात्र 5, एक पे 20 आ रहा है, का बिगाड़ लेगो। मना कर दिया कि दुर्योधन से पूछ लो। दुर्योधन से कही कि भैया तुम्हारे भैया आए, दर दर भटके, उनको राज्य दे दे, हिस्सा दे दे। दुर्योधन ने कहा कि बिन युद्ध सूक्षा ग्रहम न दस्यामी बिन युद्ध केशव में युद्ध के बिना तो सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान ने जब दुर्योधन ने कहा भगवान से कि मैं युद्ध के बिना सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा, तो भगवान ने भी उसी समय प्रतिज्ञा कर ली मन ही मन कि दुर्योधन तू कह रहा है कि मैं सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा, पर मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुझ पर सुई की नोक की बराबर छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा हमने अपने को प्रतिज्ञा करी कि शराब पीएंगे ना। 4-6 महीना बीते, अरे कि नेक पी लो, कोई ना देख लो, यहाँ का भागवत है रही है, पी लो नेक। महीना 2 महीना पीछे, अरे कौन देख रहा हो, यहाँ का स्वामी जी गणेशानंद जी गुरु बैठे हैं, तनक लगा लो, पी लो। बहुत अनेकों प्रतिज्ञा की, जीव की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती, पूरी प्रतिज्ञा उस परमात्मा की होती है। भगवान ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तू देगा नहीं और मैं सुई की नोक की बराबर छोड़ूंगा। दुर्योधन ने कहा कि 56 प्रकार के भोजन बनाए, व्यंजन बनाए, भोजन कर लो। भगवान ने कहा कि दुर्योधन मैं अधिक भूखा हूं, तो मांग कर खा लेता हूं, और यदि कोई प्रेम से खिलावे तो मैं खा लेता हूं। ना तो तेरा मुझसे प्रेम है, क्योंकि तेने न्याय की बात नहीं मानी। अरे तुम्हारे भैया आए, उनका हिस्सा दे दो, तेने न्याय की बात नहीं मानी, तो तेरा प्रेम नहीं है। और दूसरी बात, मैं भूखा नहीं हूं। भोजन तो मैं 2 ही बार जीवन में किए। एक बार भगवान राम गए ससुराल, तो सुनैना जी ने सिर पे हाथ फिराया और बड़े प्रेम के भोजन खवाए। भगवान पंखा झाड़ रही और सिर पे हाथ फिरा रही, भोजन करा रही भगवान को। भगवान बड़े मग्न है के भोजन कर रहे। सुनैना जी ने कही भगवान से के लला ऐसे प्रेम के भोजन कभी और काई ने खिलाए हो। भगवान गदगद है गए और भगवान के नेत्र भराए, और भगवान ने सुनैना जी से कहा कि हे मां, कि 7 दीप 9 खंड में और भोजन करे अपार। एक विदुरानी एक भीलनी, पेट भरो द्वैबा। हे मां, 7 दीप 9 खंड में भोजन करे अपार, एक विदुरानी और एक भीलनी, और पेट भरो दो। केवल उस मैया ने मुझे भोजन कराया था। विदुरानी भगवान जी पेड़ को काटती थी, दांत से काटती थी और जीभ से छाटती थी कि कोई प्रेम था उसका, मेरे प्रभु पर कोई खट्टा बेर न चला जाए। उसे ये अभाव नहीं था कि मैं दांत से काट रही हूं और जीभ से चाट रही हूं, कि झूठा हो रहा है। प्रेम में इतनी मग्न थी कि बस उसके तो यही कामना थी कि मेरे प्रभु पे कोई खट्टा बेर न चला। और वो विदुरानी के पास में जब गए, कोई भक्त केला दे गया था। विदुरानी दिन रात सोचती थी, विदुर जी चर्चा करते थे कि कभी हमारे भी ऐसे भाग्य होंगे कि प्रभु हमारे घर आए। आज काकी के घर गए, विदुरानी के घर कोई भक्त केला दे गया था।
विदुरानी प्रेम में इतनी मग्न हुई कि केला नुकामे और मिगी को दूर फेंक दे और छिलका भगवान के मुख में दे दे। और भगवान भी इतने प्रेम में मग्न हुए कि वो छिलका खाते रहे और वो मींग को नहीं देखा, छिलका कोई खाते रहे। थोड़ी देर के बाद में जब विदुर जी आए और विदुर जी ने माथे में हाथ मारो कि तुम क्या कर रही हो? अरे खवाने की चीज मिगी है, तुम मिगी है दूर फेंक रही हो और छिलका भगवान के मुख में दे रही हो। तो विदुर जी ने कही कि धन्य है प्रभु, आज तक मैंने ना तो ऐसे कोई खाने वाला देखा और ना ऐसी कोई खवाने वाली देखी। अरे तुम ही हाथ पकड़ लेते कि क्या कर रही हो, या मिगी काय को फेंक रही हो? खवाने की चीज मिगी है या मिगी है फेंक रही हो या छिलका मुंह में दे रही हो? तो आज तक मैंने कोई ना तो ऐसे कोई खाने वाला देखा ना कोई ऐसी खवाने वाली देखी। तो सुनैना जी से कह दिया भगवान ने कि 7 दीप 9 खंड में और भोजन करे अपार, एक विदुरानी एक भीलनी और पेट भरो 2 बार। हे माँ, कल ते सास बन गई, मैंने बहुत अनेक भोजन करे लेकिन पेट तो केवल 2 ही बार भरा था। काश हमारी भी ये भी कामना हो जाए। आज घर घर कन्हैया जी को पूजा जाता है और हमारी ये कामना हो जाए कि हे प्रभु, हम तेरे लिए भोजन पका रही हैं, तुझको प्रेम से भोजन कराएंगे तो भगवान हमारे घर में प्रकट हो जाए। अनेकों शास्त्र भरे पड़े भगवान जी। एक शास्त्र हैं ऐसे, कोई कहे कि कलयुग में दर्शन नहीं देते भगवान, बताओ। एक बात बताऊं आपको, भगवान जी भक्तमाल की रचना की थी श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज जी ने। नाभा गोस्वामी जी महाराज अंधे पैदा हुए थे और जैसे एक अकाल पड़ गया, अब की बार जैसे कोरोना पड़ा था, कितना भी प्यारा हो, पुत्र हो, पिता हो, पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, महाराज जिसको कोरोना हो गया कोई पास में जाता था, कोई सब दूर भागते थे। ऐसे ही एक बार अकाल पड़ा। नाभा गोस्वामी जी 5 वर्ष के थे, अंधे पैदा हुए थे, अकाल पड़ गया। माता पिता लेकर के जंगल में घूम रहे थे। माता पिता ने सोचा ये अंधा है, अंधे को कब तक ढोएंगे, कहाँ लेते फिरेंगे, ले जाते फिरेंगे। तो जंगलों में ही छोड़ के महाराज और माता पिता चले गए। बच्चा अंधा तो था, जाए कहाँ? जंगल में खड़ा था, कहाँ जाए, अंधा था। उधर से स्वामी अग्रदास जी महाराज निकल पड़े। स्वामी अग्रदास जी महाराज ने देखा कि बच्चा और अंधा जंगल में खड़ा है। तो स्वामी अग्रदास जी ये रामानंद संप्रदाय के संत थे। स्वामी अग्रदास जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहां से आए? जब ये प्रश्न किया कि कौन हो और कहां से आए हो, तो बच्चे ने उत्तर दिया कि महाराज मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। जब ये उत्तर सुना तो स्वामी अग्रदास जी महाराज गदगद हो गए कि बच्चा कौन है। और महाराज कमंडलू में से जल लिया, प्रभु से प्रार्थना की और मंत्र पढ़ के जैसे ही बच्चे की नेत्रों में जल मारा तो महाराज उसके नेत्र ज्योति आ गई। उस बच्चे ने गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और महाराज स्वामी अग्रदास जी के साथ में वो बच्चा चला गया। स्वामी अग्रदास जी महाराज प्रभु की मानसी सेवा करते थे। कमरे में अंदर बैठ जाते थे, ठाकुर जी को मन से ही नहला रहे हैं, मन से ही धुला रहे हैं, मन से ही वस्त्र पहना रहे हैं, मन से ही इत्र चंदन लगा रहे हैं, मन से ही श्रृंगार कर रहे हैं और मन से ही भोजन कर रहे हैं। क्रियान्वित कुछ भी नहीं, केवल मन से। जब प्रभु की अग्रदास जी महाराज सेवा करते थे तो नाभाजी बाहर बरामदे में गुरुदेव की पंखा सेवा करते थे। पहले एक वस्त्र सा लटका रहता था और उसमें एक डोरी बंधी रहती थी, आज भी बिहारी जी के मंदिर में बंधी है। तो उस डोरी को खींच कर पंखा ढाला जाता था।
तो जब स्वामी अग्रदास जी महाराज जब मानसी सेवा करते थे तो नाबाजी बाहर बरामदे में बैठे बैठे वो पंखा सेवा गुरुदेव की करते रहते थे। एक दिन क्या घटना घटित हुई कि स्वामी अग्रदास जी महाराज ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी को मन से ही नहला दिया, मन से ही इत्र चंदन सब लगा दिए, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करा दिए, सुंदर मुकुट पहना दिया और सुंदर फूलों की माला गूंथ ली मन से, और माला को गूंथ करके हाथ में ले लिया। और जैसे ही पहनाने को हुए तो अग्रदास जी का एक शिष्य उद्योगपति था, व्यापारी था, जहाज से धन संपदा लेकर के जा रहा था और तूफान आ गया समुद्र में। जैसे ही तूफान आया तो वो जहाज डगमगाने लगा, जहाज समुद्र में डूबने ही वाला था। तो वो शिष्य प्रार्थना कर बैठा कि हे गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो। जैसे ही गुरुदेव माला पहनाने को जा रहे थे तो वो माला हाथ में रह गई, पहना नहीं। सोचने लगे कि उस भक्त की रक्षा करूं कि माला पहना। ये बात बैठे बैठे भगवान जी नाबाजी बाहर बरामदे में जान गए कि गुरुदेव माला नहीं पहना पा रहे हैं और मेरा गुरु भाई संकट में है। तो नाबाजी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस गुरुदेव की जो भी पंखा सेवा से मुझे सुकृत पुण्य प्राप्त हो रहे हैं, आज मैं अपने गुरु भाई को प्रदान करता हूं। मेरे गुरु भाई का वो संकट टर जाए, वो तूफान शांत हो जाए। ये जब प्रार्थना की तो वो तूफान शांत हो गया और वो जहाज बड़े आनंद से आगे बढ़ा। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा तो नाबाजी ने बाहर से आवाज लगाई, गुरुदेव तूफान शांत है, जहाज सुरक्षित है, आप प्रेम से माला पहनाइए। जैसे ही नाबाजी ने सुना, नाबाजी ने कहा, जैसे अग्रदास जी ने सुना, अग्रदास जी ने आवाज लगाई कि बेटा कौन? तो दौड़कर अंदर गए कि आपके चरणों का दास नाबा है। गुरुदेव ने कहा कि वाह बेटा, आज तो तू दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो गया कि तू मेरे मन की बात भी ये जान गया कि मैं मन से क्या सोच रहा। तू मेरे मन की बात जान गया कि मन की बात ही पड़ गया। तो महाराज ये प्रताप है कि प्रभु की सेवा करोगे तो प्रभु के मन की बात भी आप समझ जाओगे, गुरुदेव की बात समझ जाओगे, गुरुदेव क्या सोच रहे। अग्रदास जी ने कहा कि बेटा तू मेरे मन की बात पढ़ गया है, तू दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो गया है। जिस दृष्टि को हम प्राप्त भी नहीं कर पाए आज तू प्राप्त कर गया। अब मेरी आज्ञा और आशीर्वाद है कि तू कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता में तो अनेकों भक्त हुए और शास्त्र भरे पड़े, लेकिन कलयुग में किसको कैसे भगवान मिले, उन कलयुग के भक्तों का चरित्र लिख। नाबाजी ने कहा गुरुदेव मैं कुछ पढ़ा लिखा हूं नहीं, आपकी चरणों की सेवा के सिवा कुछ जानता नहीं। तो अग्रदास जी ने आशीर्वाद सिर पर रखा और हाथ रखकर सिर पर कहा कि बेटा तू जिस भी भक्त की चरित्र लिखना चाहेगा वो तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। और उन नाबाजी ने भक्तमाल की रचना की है। महाराज इतना मोटा शास्त्र है, उस पढ़ करके देखो महाराज, कलयुग में किसको कैसे भगवान मिले, शास्त्र भरा पड़ा। जब भक्तों कलयुग में इन्हें इतने भक्तों को भगवान मिले तो क्या हमको नहीं मिल सकते? कहने का मतलब भगवान जी कि प्रभु की रिझाने के लिए जीवन जियो, ये काम नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि गृहस्थी में जियो। जिस काम को हम कर रहे हैं उसको तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। प्रसंग पर आइए, आज बिदरानी के छिलका खा करके भगवान चले आए और महाराज द्वारका को लौट गए। दुर्योधन जानता था कि युद्ध होगा और कृष्ण के पास में शक्ति, सेना कृष्ण के पास में शक्ति है, जाकर के मांग लो युद्ध होगा। युद्ध बिगड़ सेना के जीता नहीं जाएगा। तो गए, भगवान सेनालय में सो रहे थे, जाकर के दुर्योधन अभिमानी था,
और सिरहाने जाकर के बैठ गए। उधर अर्जुन ने विचार किया कि ने मेरे प्रभु को कितनी अवहेलना झेलनी पड़ी है। शांति दूत बन के गए थे, दुर्योधन ने मना कर दिया, जाकर के प्रभु से क्षमा मांगो। अर्जुन भी गए। अर्जुन ने जाकर के देखा तो सेनालय में भगवान सो रहे थे, सिरहाने पर दुर्योधन बैठा था। तो अर्जुन पांच जाकर के बैठ गए। कहते हैं कि सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, पाप होता है। दोनों जाकर के बैठ गए। भगवान की नींद पूरी हुई, नेत्र खुले और जैसे ही भगवान बैठे हुए तो अर्जुन पर दृष्टि पड़ी। अर्जुन पर जैसे ही दृष्टि पड़ी और देखा कि सिरहाने भी कोई बैठा है, तो न मुड़ करके देखा तो दुर्योधन पर टेढ़ी नजर हो गई। भगवान कहने का मतलब यह है भगवान जी कि जिस पर भगवान की सीधी दृष्टि पड़ जाए उसका संसार में कोई क्या बिगाड़ सकता है, और जिस पर भगवान की टेढ़ी दृष्टि पड़ जाए उसका संसार में कोई संभाल क्या सकता है। दुर्योधन ने कहा कि सुनो प्रभु, पहले मैं आया हूं, मेरी बात सुनो। भगवान ने कहा कि भाई तुम दोनों मेरे रिश्तेदार, कहो महाराज युद्ध होगा। तो भाई बिल्कुल होगा, तुमने न्याय की बात नहीं मानी, मैंने 5 काम मांगे थे, तुमने 5 काम भी नहीं दिए। युद्ध तो होगा, चींटी भी जब जाती है तो वो भी काटती है, युद्ध तो होगा। कि महाराज मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। तो भगवान ने कहा कि सुनो दुर्योधन, तुम मेरे दोनों रिश्तेदार, एक मेरी शर्त है कि एक और तो मेरी नारायणी सेना रहेगी जो अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ेगी, और एक और निहत्या मैं रहूंगा। मैं मुझ पे कोई घास खुदवा लो घोड़ों के लिए, कोई रथ चलवा लो, कोई रोटी बनवा लो, कोई कुछ भी करवा लो, मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ूंगा। और एक और मेरी सेना रहेगी जो अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ेगी। बताओ क्या चाहते हो। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पहले आयो बात बन गई, पीछे आता तो बिगड़ जाती। तो दुर्योधन ने कही कि प्रभु मुझे तो युद्ध करने की जरूरत है, मुझे तो सेना चाहिए, मुझे तो सेना चाहिए। भगवान ने कहा कि तथास्तु। दुर्योधन मन में बड़ा प्रसन्न होता चला गया कि बात बन गई, पीछे आता तो बिगड़ जाती, अर्जुन मांग लेता। आज दुर्योधन चला गया। भगवान ने कही कि अर्जुन मेरे पास जो शक्ति थी वो तो दुर्योधन ले गया। अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु अगर दुर्योधन आज आपको मांग लेता तो मैं युद्ध नहीं करता, 5 घर की भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लेता, परंतु युद्ध नहीं करता। अब आप मुझको मिल गए हो, आप तो केवल दर्शन देते रहना, युद्ध तो मैं कर लूंगा। तो दुर्योधन तो प्रसन्न है सेना को लेकर और अर्जुन प्रसन्न है भगवान को लेकर। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए। युद्ध हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध होते होते 9 दिन बीत गए, कोई भी पांडव धराशायी नहीं हुआ। शाम को दुर्योधन ने आकर के अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और कहा कि ये बूढ़ा लड़ नहीं रहा है, ये लड़ने का नाटक कर रहा है। आकर के अस्त्र शस्त्र फेंक दिए कि ये बूढ़ा लड़ नहीं रहा है, लड़ने का नाटक कर रहा है। उस भीष्म के बाणों में इतनी शक्ति है, ये चाहता तो एक महाभारत को एक दिन में समाप्त कर देता। आज युद्ध होते होते 9 दिन बीत गए, परंतु एक भी पांडव धराशायी नहीं हुआ। भीष्म पितामह ने जब ये सुना तो भीष्म पितामह ने कही कि बात तो बिल्कुल 100% सही कह रहे हो। मैं चाहता तो एक दिन में महाभारत को समाप्त कर देता, तो बात तो सही कह रहे हो। और भीष्म जी को आया तरस और भीष्म जी ने कहा कि उठा ले शस्त्र, कल सूर्य अस्त तब होगा कि एक पांडव का शीश ला करके तेरे चरणों में पटक दूंगा। एक पांडव का सिर ला करके तेरे चरणों में पटक दूंगा, तब सूर्य अस्त होगा।
अब भगवान जी इतनी खुशी हुई दुर्योधन की सेना में, और दुर्योधन इतना खुशी हुआ, विचार करने लगा कि कहीं धर्मराज आएंगे चक्कर में तो कल युद्ध का ही होएगो, फिर तो शोक मनेगो, और कहीं भीमसेन आएंगे तो फिर बचेगो ही कौन। फिर सोचने लगा कहीं अर्जुन आएगो तो फिर कौन बचो, फिर तो मैं वैसे ही जीत लूंगा। तो महाराज या तो खुशी में हार्ट अटैक होता है या महाराज अधिक दुख में हार्ट अटैक होता है। आज इतनी खुशी हुई और दुर्योधन से कहा, भीष्म पितामह ने, दुर्योधन तू अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, सुबह 4 बजे जब मैं पूजा से उठता हूं तो उसको दे दूंगा सौभाग्यवती का आशीर्वाद, तू भी हो जाएगा आयु का पूरा, फिर तुझे पांडव नहीं मार सकते, और कल सूर्यास्त तब होगा कि एक पांडव को मार। चले गए। ये समाचार कौरव पांडव सेना में भी पहुंचा। चले गए। ये समाचार पांडव सेना में भी पहुंचा। अर्जुन खर्राटे मार के सो रहे। भगवान को नींद कहां है? भगवान समझ गए ये किसी साधारण व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं है, ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। उस भीष्म के बाणों में इतनी शक्ति है कि वो चाहता तो इस महाभारत को एक दिन में समाप्त कर देता। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है, ये किसी साधारण व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं। भगवान बड़े दुखी हुए कि कल मेरे सामने मेरा भक्त मारा जाए। हेलो, अर्जुन सेनालय में सो रहे थे, भगवान को नींद नहीं आई। अर्जुन के पास में गए। अर्जुन खर्राटे मार के सो रहे थे। भगवान ने जाकर के कहा कि अर्जुन 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 भड़बड़ा के उठे कि हाँ महाराज। भगवान ने कही कि तू नींद कैसे आ रही है अर्जुन? कि महाराज पूरे दिन युद्ध करते हैं, थक जाते हैं, रात भर सोते हैं, कल सूर्योदय होगा फिर युद्ध करेंगे। कि तुमने और कुछ बात सुनी है? कि क्या भगवान जी? कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल एक पांडव को मार दूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ महाराज वो सुनिए, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कल एक पांडव को मार देंगे, मैंने सुनी। भगवान ने कही भले आदमी जब 9 दिखे कि कल तू मारो जाएगो तो वह नींद आ जाएगी। भगवान जी हमें 9 लग रही हो, पता लग जाए पहले के कल फांसी लगेगी तो वह फांसी लगने वाले पता होगा कैसी लगेगी रात भर। मां ने कही जब 9 पता लग जाए कल तो फांसी लगेगी तो फिर वह नींद आ जाएगी, रात भर करवट बदल देगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुझे पता है कि कल तू मारा जाएगा और फिर भी तू सो रहा है। अर्जुन ने कहा भगवान आप कैसी बात कर रहे हो? जिसके लिए आप जाग रहे हो उन्हें समय जागने की जरूरत क्या है? ये इसे कहते हैं विश्वास। हमें अपने पर तो भरोसा है लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है, इसे कहते हैं विश्वास। आप तीर्थों को जा रहे हो, मथुरा वृंदावन जा रहे हो और गाड़ी में सब बैठे हो, और भगवान जी एक बात बताओ, वह गाड़ी में सब सोते रहे खर्राटे मार के और वो चलाने वाला ड्राइवर जगतो रहे, तो बताओ वह गाड़ी को कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ ना बिगड़ सके। खूब सोते रहे सवारी खर्राटे मार के, ड्राइवर जग रहो वो चला रहे। अच्छा एक बात बताओगे, कहीं ड्राइवर सो जाए और सवारी जगती नहीं तो पता ना चलेगा ये कोई सवारी को कहां गई। तो जाकर ड्राइवर जग रहा है, उन्हें समय जागने की जरूरत क्या है? ये अर्जुन का विश्वास था कि अर्जुन खर्राटे मार के सो रहे थे, भगवान जाग रहे थे। कथा को कहां तक बढ़ाएं? भगवान जी समय बीता और महाराज युद्ध का दिन आया और भीषम भयानक और पुकारो रणभूमि आन, छाई छत छात्रिन की और गत उठ जाएगी, गत उठ जाएगी पांड पूतन की, पुनीत उठ जाएगी और कह तो हर प्रीत की प्रतीत उठ जाएगी, और लासन पे लासन की भीत उठ जाएगी।
भीष्म पितामह ने कही कि कल ऐसा युद्ध करूंगा कि वो अर्जुन क्या छत्रापन दिखाएगा मेरे सामने। कल उसका स्वार्थ और परमार्थ दोनों मेट दूंगा। स्वार्थ तो ये चाहता है कि मैं युद्ध जीत करके राज्य करूं, तो वो युद्ध जीत नहीं पाएगा। और परमार्थ क्षत्रिय का जब बिगड़ जाता है कि जब संग्राम रण में पीठ दिखा करके भागता है तो उसका परमार्थ भी बिगड़ जाता है। भीष्म पितामह ने कहा कि वो माधव कह रहे थे कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भी शांतनु पुत्र ना कहाऊं कि जो माधव को शस्त्र ना उठाऊं। उनको आज के तो हर प्रीत की प्रतीत उठ जाएगी और के हर प्रतीत की सुनीत उठ जाएगी। आज स्वार्थ और परमात्मा भगवान की भी मैं प्रतिज्ञा को मेट दूंगा। युद्ध हुआ और भीष्म पितामह ने जिस समय युद्ध किया तो महाराज एक बाण हाथ में ले में और धनुष पर चढ़ा में 10 है जाए और जैसे छोड़े महाराज 1000 है जाए। जैसे सर्पधारी नाग किसी को डसने के लिए आता है, ऐसे महाराज युद्ध भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन का पूरा शरीर महाराज बाणों से बिध गया। भगवान कभी अर्जुन को देखते हैं, कभी भीष्म पितामह को देखते हैं, कभी अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हैं। करे मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की। भगवान दुखी होने लगे। जब ज्यादा दुखी हुए, अर्जुन का पूरा शरीर बाणों में बिंधा पड़ा था। आज मेरे सामने मेरा भक्त मारा गया। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल भगवान के महाराज माथे पे लगी हुई, घुंघराली अलका बलियां थी, क्रोध में नेत्र लाल हो रहे थे। और महाराज भगवान से रहा नहीं गया और एकदम जैसे ही रथ से कूदे। किसी ने कहा है कि प्रेम पंथ के पाले पड़कर और प्रभु को नेम बदलते देखा, कि प्रेम पंथ के पाले पड़कर और प्रभु को नेम बदलते देखा, और अपना मान भले ही जावे भक्त कमान न टलते देखा। अपना मान भले ही जावे भक्त कमान न टलते देखा। प्रेम पंथ के पाले पड़कर प्रभु को नेम बदलते देखा। प्रेम पंथ के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही जावे, अपना मान भले ही जावे भक्त कमान न टलते देखा। भक्त कमान न टलते देखा। भक्त कमान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला से, जिनके चरण कमल कमला से करतल से न निकलते देखा। करतल से निकलते देखा। गोपद करिले कंठ को पग, नंगे पग से चलते देखा। नंगे पग से चलते देखा। नंगे पग से चलते देखा। प्रेम पंथ के पाले पड़कर प्रभु को नेम बदलते देखा। और अपना मान भले भी जावे भक्त का मान न टलते देखा। भगवान की क्रोध में जैसे ही कूदे, अर्जुन ने चरण पकड़ लिए। महाराज आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक रथ के पहिए को उठाया और सुदर्शन चक्र बनाया और जैसे ही भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े तो अर्जुन ने पैर पकड़ लिए। प्रभु आप अब ना मरे, मैं अब नहीं मरा, 4 साल बाद मरो। मैं तो मरने को ही हूं,
पर आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप अपनी प्रतिज्ञा को मत छोड़ो, मत तोड़ो। भगवान ने कही करे अर्जुन तू पैर छोड़, अर्जुन तू पैर छोड़। अर्जुन ने कहा प्रभु ऐसी अस्त्र शस्त्र मत उठाओ, आपने प्रतिज्ञा की। भगवान ने कहा अर्जुन प्रतिज्ञा तेने कर ली है, प्रतिज्ञा मैंने कर ली है कि मैंने कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु प्रतिज्ञा वह भीष्म ने कर ली है कि मोते गंगा पुत्र कौन कहेगा कि जो कृष्ण पे शस्त्र ना उठवा दे। अपना मान भले भी जावे, भक्त तू भी और भक्त मेरो वो भी। जैसे ही भगवान घुंघराली अलका बलियां थी, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल माथे पर झिलमिला रही थी, पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी, और भगवान एक रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बना करके जैसे ही दौड़े तो भीष्म पितामह ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप कितने हैं? जो आदमी है अपनी बात को विश्वास ना हो, इखलाक ना हो, तो वाकई माँ और बाप को पता ना है कि माँ बाप कौन है। तुमने कल प्रतिज्ञा करी कि मैं अस्त्र शस्त्र ना उठाऊंगा, और अब तुम अस्त्र शस्त्र लेके दौड़ रहे हो मेरे पीछे। पहले मुझे नो बताओ तुम्हारे माँ बाप कितने हैं? भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कही कि भीष्म जी मेरे माँ बाप की तुम काले हो गए। और बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत बात। मोकु जन्म देने हारे जग में अपार हैं, को जन्म देने वाले जग में अपार है। बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, घनश्याम सुनो भगत राज, मोकु जन्म देने हारे जग में अपार हैं। अरे मोको जन्म देने वाले जग में अपार है। पृथ्वी पाषाण खम्भ खड़ग ते प्रगट होत, पृथ्वी पाषाण खम्भ खड़ग के प्रकट होए। कहाँ लोगे नाम मेरे अमित अवतार हैं, कहाँ लोगे नाम। कोई कहे देव की और वसुदेव को जे लाल, कोई कहे देव की और वसुदेव को है लाल। कोई कहे देव की और वसुदेव को जे लाल, कोई कहे देव की और वसुदेव को है लाल। कोई कहे नंद और जसदा को कुमार है, कोई कहे नंद और जसदा को कुमार है। कोई कहे नंद और जसदा को कुमार है, कोई कहे नंद और यशोदा को कुमार है। कोई करे लाज देखो जाके एक बाप होए, करे लाज देखो जाके एक बाप होए। मोकु कहा लाज मेरे बाप तो हजार है, कोकू काहे लाज जाके बाप तो हजार है। कोकू काहे लाज जाके बाप तो हजार है। बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोकु जन्म देने हारे जग में अपार हैं। पृथ्वी पाषाण खम्भ खड़क ते प्रगट हूँ, कहाँ लोग नाम मेरे अमित अवतार हैं। और कोई कहे देव की और वसुदेव को जे लाल, कोई कहे नंद और जसदा को कुमार है, और वही करे लाज देखो जाके एक बाप होए। और मोकु कहा लाज मेरे बाप तो हजार है। भगवान ने कही कि कभी मैं खम्भ से प्रकट हो जाऊं, कभी तलवार से प्रकट हो जाऊं, कभी जलते प्रकट हो जाऊं। और भगवान ने कही कि पितामह तुम आगे पीछे की छोड़ो, वर्तमान में दो माँ और दो बाप तो मेरे वर्तमान में चल रहे। कोई तो बोले देव की और वसुदेव को कहे, कोई नंद और यशोदा को कहे, दो माँ और दो बाप तो मेरे वर्तमान में चल रहे हैं। भगवान ने कही कि बताओ पितामह मरोगे कैसे? तो अपनी मुक्ति बता दी। और महाराज
अपनी मुक्ति बता दी, मृत्यु बता दी भीष्म पितामह ने। आज भीष्म पितामह धराशायी हो गए, बाणों की सैया पर लेट गए। 3 दिन महाराज द्रोणाचार्य ने युद्ध किया। अब सबसे ज्यादा जो खटका था भगवान को था कर्ण से। भगवान वो है कि जो अपनी मन की बात जाने और तुम्हारे मन की बात जाने। तो सबसे ज्यादा जो खटका था वो कर्ण से था कि जिस दिन कर्ण बनेगा सारथी उस दिन पेश नहीं पड़ेगी, पार नहीं पड़ेगी अर्जुन। तो वो अपने मन की बात जाने और तुम्हारे मन की बात जाने। जब कर्ण बना सेनापति तो कर्ण ने कहा कि दुर्योधन तू शैल्य को मेरा सारथी बना करके भेज दे। कल सूर्यास्त तब होगा कि एक पांडव का सिर ला करके तेरे चरणों में पटक दूंगा। शैल्य माधुरी का भाई था, नकुल सहदेव के सगे मामा थे शैल्य, परंतु युद्ध करने के लिए आए पांडवों की तरफ, रास्ता भूल गए और जहां दुर्योधन की कौरव सेना की जो टेंट लगे थे, तंबू लगे थे, उनकी स्वागत में जो भोजन बनाए गए थे उस रास्ते पर चले गए। दुर्योधन का नमक खा लिया और दुर्योधन ने कहा कि मामा जैसे तुम पांडवन के मामा ऐसे ही कौरवन के मामा, मेरा तुमने नमक खाया है, मेरा भोजन किया है, मेरे पक्ष में युद्ध कर। तो वो वचनबद्ध हो गए थे तो पांडवों के सगे मामा, परंतु युद्ध कर रहे थे कौरव सेना में। कौरव सेना में और पांडव सेना में सबसे बड़ा चक्कर यही पड़ा था कि जितने भी महारथी थे वो लड़ तो रहे थे कौरवों की तरफ, परंतु मन था पांडवों की तरफ। ये चक्कर पड़ा हुआ। क्यों कि दुर्योधन अधर्म पर युद्ध कर रहा था और पांडव धर्म पर युद्ध कर रहे थे। जिस समय कर्ण बना सेनापति और कर्ण ने कहा कि दुर्योधन तू शैल्य को मेरा सारथी बना करके भेज दे, सूर्य अस्त तब होगा कि एक पांडव का सिर ला करके तेरे चरणों में पटक दूंगा। शैल्य से कहा कि मामा तुम आज कर्ण के सारथी बन जाओ, मेरा बड़ा हित होने जा रहा है। शैल्य ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा राजन, मुझे आदेश तो करना पड़ेगा। भगवान आए रात्रि में एक दूसरे से मिलते थे, तो भगवान रात्रि में आए। भगवान को जब पता चला तो भगवान ने शैल्य से कहा कि सुनो शैल्य, तुम भाई अधर्म की ओर क्यों लड़ रहे हो? शैल्य ने कहा कि प्रभु तुम सब जानते हो, मैंने इसका नमक खा लिया है, मैं वचन विरुद्ध हूं, मुझे लड़ना पड़ रहा है इसकी ओर से। तो भगवान ने कहा कि एक काम कर दोगे? शैल्य ने कहा कि तुम काम एक ना है, 2 करवा लो। कि कल तुमको कर्ण बनाएगा अपना सारथी। कि हाँ बनाएगा, जैसी आज्ञा होगी ऐसा पालन करना पड़ेगा। तो एक काम कर देना कि काम एक ना है, तुम 2 करवा लो। कि क्या? कि तुम कर्ण के मनोबल को गिराते रहना। शैल्य ने कहा कि ठीक है, मैं ये काम करता रहूं। युद्ध प्रारंभ हुआ, शैल्य बने सारथी और रथ पर जैसे ही कर्ण सवार हुआ, कर्ण ने कहा कि मामा रथ को अर्जुन की तरफ ले चलो, आज मुझे अर्जुन का वध करना है। शैल्य ने रथ को बढ़ाया और आगे जाकर के खड़ा कर दिया और शैल्य ने कहा कर्ण से कि कहो तो धर्मराज की ओर ले चलूं। कर्ण ने कहा कि मामा क्या बातें कर रहे हो, अर्जुन की तरफ ले चलो, मुझे अर्जुन का वध करना है। शैल्य ने फिर रथ को आगे बढ़ाया और आगे ले जाकर के खड़ा कर दिया और कहा कि कहो तो भीमसेन माई ले चलूं। कर्ण ने कहा कि मामा क्या बातें कर रहे हो, मुझे अर्जुन का वध करना है, अर्जुन की तरफ ले चलो। कर्ण शैल्य ने फिर रथ को आगे बढ़ाया और आगे जाकर के फिर खड़ा कर दिया और कही के कहो तो नकुल माई ले चलूं। कर्ण ने कहा कि मामा तुम क्या बातें कर रहे हो उल्टी सीधी, अरे मैं कह रहा हूं कि अर्जुन की तरफ ले चलो। शैल्य ने फिर रथ को बढ़ाया और आगे जाकर के खड़ा कर दिया और कही कि क्यों तो सहदेव माई ले चलूं। कर्ण ने कहा कि मामा क्या बातें कर रहे हो। कर्ण को क्रोध आया। शैल्य ने कही कि बात सुन लियो, युद्ध करना है तो शाम तक खूब युद्ध कर लियो और अर्जुन की तरफ तो जब चलियो कि वहां तो तुम्हें मरना पड़ेगा। युद्ध करना है तो भीमसेन से कर लियो, नकुल से कर लियो, सहदेव से कर लियो, धर्मराज से कर लियो, खूब शाम तक युद्ध कर लियो। अर्जुन की तरफ चलोगे तो वहां तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो वो उसके मनोबल को गिराता रहता है।
युद्ध हुआ। और युद्ध जिस समय हुआ तो महाराज जिस समय कर्ण बाण छोड़ता था तो अर्जुन के रथ को महाराज 3.5 कदम पीछे हटा देता था भगवान। और जब अर्जुन बाण छोड़ते थे कान तक खींच करके और जैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण छोड़ते तो अर्जुन 7 कदम रथ को कर्ण के को पीछे हटा देते। और कर्ण जिस समय छोड़ता था कान तक खींचकर प्रत्यंचा को तो 3.5 कदम पीछे हटाता था। भगवान कहने लगे कि वाह कर्ण, वाह कर्ण। अर्जुन ने कही कि प्रभु एक बात बताओ, मैं आके 7 कदम हटाता हूं पीछे को और 3 कदम हटावे और तुम कह रहे हो कि वाह कर्ण, वाह कर्ण। भगवान ने कही कि बात सुन ले, ऊपर को देखियो कौन है कि हनुमान जी बैठे हैं तेरी ध्वजा पर, और नीचे को देख ले सरफ ने तेरे रथ के पहिए जकड़ रखे और तीनों लोग को भाग लेके तेरे रथ पे मैं बैठूं। जब वो 3.5 कदम पीछे को हटा दे और हम में तो एक हटेगो तो तेरा पता ना चलेगा कि कहां गए। युद्ध प्रारंभ हुआ, कर्ण को श्राप लगा था और कर्ण का रथ महाराज दलदल में फंस गया। जब दलदल में रथ फंस गया तो कर्ण नीचे उतरा और रथ को लिकाड़ने लगा। अर्जुन बाणों की वर्षा कर रहे थे। कर्ण ने जैसे ही रथ को निकालना चाहा और शैल से कहा कि शैल मेरे रथ को निकलवाओ। शैल ने कहा कि तेरा सारथी बनाऊं, दुर्योधन के कहने से तेरा नौकर नहीं हूं, मेरा काम रथ निकालने का नहीं है, तू रथ निकाल। दुर्योधन के कहने से सारथी बन गया हूं, तेरा सारथी बनाऊं, तेरा नौकर नहीं हूं, रथ को निकाल। अर्जुन बाणों की वर्षा कर रहे थे। कर्ण ने कहा कि ओ अर्जुन ये धर्म युद्ध नहीं है, मेरे रथ से नीचे हूं और मेरा रथ फंस गया है, मुझ पर अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं रथ को निकाल लूं तब युद्ध कर लूं, तब बाणों की वर्षा कर। अर्जुन ने बाणों की वर्षा करनी बंद कर दी। भगवान ने कही कि मारना हो तो ऐसे में ही मार ले, जल्दी नहीं मार डाले हो, जल्दी मार ले। अर्जुन ने कहा कि महाराज वो धर्म की दुआई दे रहे हो, धर्म की बात कर रहा है कि ये धर्म युद्ध नहीं है। भगवान ने कही कि तुम पीछे को हेट मुंह बात कर दे यार। भगवान ने कही कि कर्ण धर्म तो आज याद आ रहा हो मरती बार। महाराज जब हम प्राण निकल रहे हो बुढ़ापे में, पूरी जवानी में जाना कितने पाप करते हैं, और जब प्राण निकल रहे हो तो नाती बेटा कहे कि जल्दी बाबा है धरती पर ले लो, बताओ खाट पे ना मरेंगे कब। जिंदगी भर तो पाप करे लिख रहे और अब धरती पर ले लो बाबा जल्दी, खाट पे का प्राण ना लेकर आएंगे। आज भगवान ने कही अर्जुन से कि अर्जुन तू पीछे बैठकर वो बात करने करण से। तो भगवान ने कही कि करण आप तो मरती बार धर्म याद हो आ रहा हो, अब तक याद ना आयो। कैसे के सुन ले कि आई तो तुझे याद धर्म की, अरे अंत समय पे आई, और जो पहले से आ जाती होती नहीं करण लड़ाई। तुझे याद धर्म की अंत समय पे आई, और जे याद पहले आ जाती तो होती नहीं कराई। भगवान ने कहा कि उस दिन धर्म को भूल गया जब लाखा भवन बनाया, पांचों पांडव मरवाने का तूने यत्न कराया। उस धर्म को भूल गया जब लाखा भवन बनाया, पांचों पांडव मरवाने का तूने यत्न कराया। अरे तूने तो
कुछ कसर न छोड़ी, तूने तो कुछ कसर न छोड़ी। बच गए पांचों भाई, आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पे आई। और भगवान ने कहा कि सुन, अरे दूजी बार भी करण धर्म तूने ठोकर से ठुकराया। जुआ खेल कपट का तूने धर्म राज हरवाया। दूजी बार भी करण धर्म, दूजी बार भी करण धर्म तूने ठोकर से ठुकराया। जुआ खेल कपट का तूने धर्म राज हरवाया। अरे सती द्रौपदी की तूने, अरे सती द्रौपदी की तूने जा दिन साड़ी खिंचवाई। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पे आई। और भगवान ने कहा कि और सुन ले, कल परसों की बात बताऊं तो कि कल परसों की बात करण तूने जरा न धर्म विचारा। 16 साल के अभिमन्यु को चकाव्यूह में मारा। कल परसों की बात करण तूने जरा न धर्म विचारा। 16 साल के अभिमन्यु को चकाव्यूह में मारा। कहेंगे गजब हंस रहे कृष्ण अब, कहें गजब हंस रहे कृष्ण अब। करण रहा बिल खाई। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पे आई। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पे आई। और जो पहले से आ जाती होती नहीं करण लड़ाई। भगवान ने कहा कि करण तो आज धर्म की याद आ रही है। अरे कल परसों की बात है, वो 16 साल का बच्चा तुम 7 महारथी ने घेर के मार डालो। वाने नो कही के मुझे कोई अस्त्र शस्त्र दे दो। तुम 7 महारथी ने घेर के मार डालो। आज तो धर्म याद आ रहा कि लगा और कृष्ण ने किया तनक इशारा। भगवान ने सारा किया अर्जुन की तरफ कि बाण मार जल्दी। और कृष्ण ने कीना तनक इशारा। अर्जुन मारा बाण करारा कि लगा बाण बत्सल में फंस गया करण करत दल दल।
कृष्ण ने कीना तन के सारा, अर्जुन मारा बाण करारा, अर्जुन मारा बाण करारा, लगा बाण बत्सल में फंस गया, कर्ण करत दल दल में फंस गया, कर्ण करत दल दल में। जैसे ही भगवान ने इशारा किया अर्जुन की तरफ, अर्जुन ने बाण मारा और महाराज कर्ण की जीवन लीला समाप्त।